राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना सीताराम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। लंका जलेना हो, लंका जलेना हो, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसी दस्ते पे खुश होकर महावीर जी चाट डेली वाले की तरफ से 20 रुपए और गाडरानी टेलर सर्विस अनिल जी दामोड़े की ओर से 10 रुपए, मोहित जयपुर वाला के बड़े पापा की ओर से 21 रुपए, विकास जी ताकड़ की तरफ से 10 रुपए। चलिए चलिए प्रभु, चलिए हनुमान जी, चलिए प्रभु। ये ऋषिमुख पर्वत आने में है प्रभु, यहाँ पर वानर राज विराजमान है प्रभु। जब सुग्रीव राम कहते अतिशय जन्म जन्म करी लेगा, करता हूँ वानर राज को प्रणाम। हे वानर राज, उदास आप इतने उदास क्यों हो रहे हो वानर राज? कुछ तो हंसमुख रिहा करो वानर राज। समय समय की बात होती है, कब समय कैसा होता है, कब समय अच्छा होता है वानर राज। आप तो वानरों के राजा हो, आप आनंद आनंद से कितने ही आप आनंद में रहते हो, क्योंकि आपके यहाँ कोई को करती है, जीव जंतु पशु पक्षी आनंद लेते हैं। हे वानर राज, करता हूं प्रणाम वानर राज को। क्या समाचार? समाचार हे वानर राज, आप इनसे मित्रता कीजिए वानर राज। ये अयोध्या के, सुन रहे हो वानर राज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, इन्हीं का नाम राम व लक्ष्मण है वानर राज। इनकी भार्या को किसी राक्षसों ने चुरा लिया है वानर राज, इसलिए है वानर राज आप इनकी सहायता कीजिए वानर राज, सहायता कीजिए और वानर राज मित्रता कीजिए।
चलिए वानरराज, चलिए, अति चलिए। शीघ्र, चलिए चलिए अति शीघ्र चलिए चलिए। हनुमान जी। कहिए कहिए वानरराज। आ गया वानरराज। करता हूँ प्रभु को प्रणाम। आपका कल्याण हो सुग्रीव जी। हे वानरराज, हाँ कहिए हनुमान जी। ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम व भाई लक्ष्मण। हाँ इनकी भार्या को किसी राक्षसों ने चुरा लिया वानरराज। इसलिए हे वानरराज, आप मित्रता कीजिए और इनकी सहायता कीजिए वानरराज। तब हनुमंत हाँ, हाँ, हनुमान जी। ऋषि कही सब कथा सुना, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति तड़ा। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब गाथा। हे वानरराज सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। मैं इक्ष्वाकु कुल में जन्मा महाराज सगर रघु अज पिता श्री दशरथ जी की संतान राम आज आपका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में ग्रहण करके अग्नि की साक्षी में यह शपथ लेता हूँ कि आज से ही आपके सारे कष्टों का निवारण करूंगा। यह पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण इस बात के साक्षी होंगे कि हम दोनों आज से मित्रता के प्रगाढ़ बंधन में बंध चुके हैं। आज से ही आपके सारे कष्टों का निवारण सर्वप्रथम होगा, उसके बाद मेरे कष्टों का निवारण आप करेंगे। जय श्री राम। हे प्रभु श्री राम। सूर्य पुत्र सुग्रीव अग्नि की साक्षी में ये शपथ ग्रहण करता है कि आपके कष्टों का निवारण मैं करूंगा। आप किसी बात की चिंता ना करें। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, बिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु आप किसी बात की चिंता ना करें। माता जानकी का पता अवश्य लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ मतन करना पड़ेगा प्रभु। अवश्य माता सुग्रीव जी। जानकी हमारे को मिलेगी। आप इतने व्याकुल ना हो, दुखी ना हो प्रभु। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर्वत परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी। हम ही देखी दीन ओ पटनारी, राम राम हा राम। हे प्रभु एक दिन की बात है, हम इसी ऋषिमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित बैठे थे। कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि आकाश मार्ग से एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था, जिसमें एक नारी रोती बिलखती हुई जा रही थी और कह रही थी, हाय राम हाय लक्ष्मण, ऐसे रुदन मचाती जा रही थी। प्रभु जब हमने राम नाम का उच्चारण सुना तो हमारे मंत्रियों और वानर सेनाओं ने
जय श्री राम का उच्चारण किया प्रभु। और हमारी आवाज को सुनकर ऊपर से कुछ आभूषण वस्त्र गिराए हैं, हमने उनको संभाल कर रख रखे हैं प्रभु। मैं उनको मंगवाता हूँ और आप अपने पहचाने माता जानकी के हो सकते हैं तो आप पहचान लीजिए प्रभु। अवश्य सखा सुग्रीव जी। तुरंत दे दीना, पठियुर लाए सोच अति कीना। हे हनुमान जी, आप जाइए और उन आभूषण और वस्त्रों जो हमने संभाल कर रख रखे हैं उनको बतलाइए और प्रभु श्री राम जी को बताइए, ये पहचान लेंगे। ठीक है वानर राज, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मैं करता हूँ। अभी जाता हूँ वानर राज, अति शीघ्र आभूषण लेके आता हूँ। हे प्रभु, कहिए सखा ये सुग्रीव वो जी। आभूषण है, आप पहचान लीजिए प्रभु। सत्य सखा सुग्रीव जी, यह हमारी हृदयेश्वरी के ही आभूषण है। उनके गले का सूत्र। हे लखन, तुम भी पहचानो कि ये तुम्हारे भाभी के ही आभूषण है ना। हे भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने माता श्री को अभी मुख से भी नहीं देखा है, मैं इन्हें नहीं पहचान सका। पग भूषण में सकत चिनारे, ऊपर कबहु न सिय निहारे। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय। हे भैया, अगर पैरों के पायल होते तो मैं अवश्य पहचान लेता। हे अनुज सौमित्र, धन्य हो तुम, धन्य है माता जगत जननी सुमित्रा जी, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हे भाई, तुम्हारे जैसा भाई मिलना इस संसार में अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप हमें यह बताइए कि आपका परिचय क्या है, आपके माता पिता कौन है। हे प्रभु, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए सखा सुग्रीव जी। विराजिए प्रभु। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कहु आदित्य उत्पत्ति गाई। हे प्रभु, कहिए सखा सुग्रीव जी। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने अपनी आंख से कीचड़ बाहर निकालकर पृथ्वी पर गिराया, उससे एक वानर प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने उसका नाम ऋक्षराज रखा। प्रभु, ऋक्षराज ने कहा, पिता श्री मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वानर, तुम वन को जाओ और भ्रमण करो, कंद मूल फल खाओ और जो निशाचर दुष्ट मिले उनको मारो। वो ऋक्षराज वन में चला गया और घूमते घूमते जंगल में एक सुंदर कुंड देखा। उस कुंड में पानी भरा हुआ था। जब उस कुंड में ऋक्षराज ने देखा तो उसकी परछाया उसको दिखाई दी। ऋक्षराज ने सोचा, इस वन में कोई और दूसरा भी वानर रहता है। वो क्रोध किया और उस कुंड में जा गिरा। प्रभु, हे प्रभु, उस कुंड में जो ही वो ऋक्षराज वानर गिरा,
और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो सुंदर स्त्री ऐसी रूपवान थी प्रभु कि मनुष्य तो क्या, देवता भी उसको देख रहे तो वो भी उस पर मोहित हो जाते प्रभु। तो इंद्र की दृष्टि जब उस स्त्री पर गिरी तो उसका वीर्य जो गिरा वो उसके बालू पर गिरा प्रभु, और उससे वो गर्भपात हुआ और थोड़े दिनों में एक बालक उत्पन्न किया, उसका नाम बाली था रखा गया। और उस स्त्री को जब सूर्य की दृष्टि गिरी तो वो भी मोहित हो गया, सूर्य देव भी, और उसका वीर्य उसकी गिरवा गर्दन पर गिरा प्रभु, और उससे गर्भपात हुई, और जो उसे बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव रखा गया प्रभु। हम दो भाई हैं प्रभु, और बड़ा भाई है मेरे से, वो पंपापुर का राजा है, पंपापुर में रहता है प्रभु। इस प्रकार हम दो भाई हैं प्रभु। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। यदि वानर राज बाली और आप दोनों भाई हैं और वो वानरों के राजा है, तो आप इस ऋषिमुख पर्वत पर क्यों निवास करते हैं? आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहते? हे प्रभु, इसका भी एक कारण है, वह भी आपको मैं बता देता हूँ प्रभु। एक समय की बात है प्रभु कि मैं दानव का बेटा मायावी राक्षस अर्धरात्रि को पंपापुर में आकर मेरे भाई बाली को ललकारने लगा प्रभु। मेरा भाई बाली किसी ललकार सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी शत्रु उससे लड़ता है उसका आधा बल उसमें आ जाता है, तो वो किसी से हारता नहीं प्रभु। इसलिए वे किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था। जो ही मायावी राक्षस की ललकार की आवाज सुनी, मेरा भाई बाली सिंहासन से उठकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। हे प्रभु, मैं भी अपने भाई की रक्षा के लिए उसके पीछे दौड़ा। आगे आगे दुष्ट राक्षस, उसके पीछे मेरा भाई बाली, और उसके पीछे मैं भी गया प्रभु। वो भागते भागते राक्षस एक गुफा में जा घुसा, और मेरा भाई बाली वहां रुककर मुझसे कहा कि हे सुग्रीव, वो दुष्ट राक्षस इस गुफा में जा घुसा है, और अब मैं भी इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना और मेरा इंतजार करना, 15 दिन तक इंतजार करना। यदि 15 दिन में मैं नहीं आऊं बाहर तो तुम यहाँ से चला जाना। हे प्रभु, मैंने 1 माह तक मेरे भाई बाली का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने फिर देखा कि 1 महीने बाद एक सफेद खून की धार बाहर आई, तो मैंने सोच लिया कि मेरा भाई बाली मर गया है। तो मैं वहां उस गुफा के मुख द्वार पर एक पत्थर की शिला अटकाकर प्रभु वहां से पंपापुर आ गया। सारा वरदान प्रजावासियों मंत्रियों को सुना दिया, और मंत्रियों और प्रजावासियों ने बिना राजा के हम नहीं रह सकते हैं, तो मेरे को वहां पंपापुर का राजा बना दिया प्रभु। मैं राज सिंहासन पर बैठा था और मंत्रीगण विराजमान थे, आम सभा हो रही थी, और उस दिन प्रभु मेरा भाई बाली वहां आ गया पंपापुर में। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर वो उसको बहुत क्रोधित हुआ, और मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा, और मुझे पीट पीट कर वहां से भगा दिया प्रभु। फिर मैं उसका डर का मारा प्रभु, मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, नहीं तो मुझे वो मार देता है प्रभु। हे सखा सुग्रीव जी, यदि वानर राज बाली आपके प्राणों के दुश्मन बन चुके हैं, तो वह आपको इस पर्वत पर आकर क्यों नहीं मार सकते? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? यदि है तो हमें बताइए। हाँ हाँ प्रभु, इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता है मेरा भाई बाली प्रभु। इसका मैं कारण आपको बता ही देता हूँ। एक दुंदुभी नाम का राक्षस था प्रभु, वो बहुत बलवान था, शक्तिशाली था, उसकी शक्ति पर उसे बहुत घमंड अहंकार था। वो समुद्र में जाकर समुद्र को मथने लगा और उसको ललकारने लगा, और उसको कहा कि अरे समुद्र, मैं तुम्हारे से युद्ध करूंगा, आ तुम मुझसे युद्ध कर।
वो समुद्र के बीच में जाकर समुद्र को मतने लगा। सारे जीव जंतु घबरा गए। समुद्र प्रकट होकर कहा, अरे दुष्ट, मैं तुम्हारे बल के योग्य नहीं हूँ, बराबर नहीं हूँ, मुझसे युद्ध क्या करता है? अगर तुझे युद्ध ही करना है तो हिमालय पर्वत के वहां जा, वो तुम्हारे बल के बराबर है, और उससे युद्ध कर, वो तुझे मजा चखाएगा। वो दुष्ट राक्षस दुंदुभी समुद्र से निकलकर हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा और हिमालय को ललकारने लगा और हिमालय को तोड़ फोड़ कर दी गई। हिमालय भी घबरा गया। प्रभु, हिमालय ने प्रकट होकर कहा, अरे दोस्त, तू मुझे क्यों मारता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तुझे लड़ाई करनी है तो पंपापुर में जा और बाली से युद्ध कर, तो तुझे मजा आएगा। तो हे प्रभु, वो दुष्ट राक्षस फिर पंपापुर में ललकारता हुआ आ गया। मेरा भाई बाली ललकार को सहन नहीं कर सका और उस दुष्ट दुंदुभी नाम के राक्षस की ललकार को सुनकर दौड़ पड़ा। जब प्रभु दोनों वीरों में, मेरे भाई बाली और दुंदुभी राक्षस में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, 4 पार तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, लेकिन दोनों बड़े बलवान थे। फिर मेरे भाई बाली को क्रोध आया और पैर पर पैर रखकर उसके 2 भाग कर दिए, उसको चीर डाला। एक भाग को उत्तर दिशा में फेंक दिया, एक भाग को दक्षिण दिशा में फेंक दिया। उस समय प्रभु इस ऋषि मुख पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। जब वो स्नान करने के लिए गए थे और जब स्नान करके वापस आए तो अपने आश्रम पर खून के धब्बे दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, ये कौन है? मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। अरे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यदि तू यहाँ आ जाएगा तो स्वयं जल करके भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, मेरा भाई बाली उस श्रापवश इस ऋषि मुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। यदि वो आ जाए तो स्वयं जल करके भस्म हो सकता है, इसलिए वो नहीं आता। इसलिए मैं अपने प्राण इस ऋषि मुख पर्वत पर निवास करके बचा रहा हूँ। प्रभु, ऐसा मेरा भाई बाली है। प्रभु, हे सखा सुग्रीव जी, आप दोनों भाइयों के जन्म और वीर की कथा बहुत ही विचित्र और अद्भुत है। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। यदि वानर राज बाली आपके प्राणों का दुश्मन बन चुका है, आपकी पत्नी को, आपके राज्य को, आपके धन संपदा वैभव को उसने छीन लिया है। हाँ हाँ प्रभु, सब कुछ छीन लिया है। तो हे सखा सुग्रीव जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मा महाराजा सगर की संतान, अयोध्या जी के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र राम, अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ कि हे सखा सुनो, प्रण यह मेरा, बाली मारहूं एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरण चला जाए फिर भी बचा न पाएगा अपने प्राण। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भाई बाली को मैं समाप्त कर दूंगा। आज इस सृष्टि में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ, मैं हाँ, आपको ये वचन देता हूँ। हे प्रभु, पहले माता जानकी का पता लग जाए, फिर बाद में ये काम हमारे को करना है। प्रभु, पहले माता जानकी की सुधि तो मिल जाए, ये कार्य पहले मुझे करना है। नहीं नहीं सखा सुग्रीव जी, हमने प्रण ले रखा है कि हम सबसे पहले अपने मित्र के दुखों का निवारण करेंगे, उसके बाद अपने दुखों के बारे में विचार करेंगे। क्योंकि हे सखा सुग्रीव जी, स्वयं का दुख चाहे सुमेरु पर्वत जितना विशाल हो, किंतु उसे एक मिट्टी के दाने के बराबर समझना चाहिए, और अपने मित्र का दुख चाहे मिट्टी के दाने के समान हो तो भी उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख में हास्य करे, उस व्यक्ति का मुख देखने से भी पाप लगता है। हे सखा सुग्रीव जी, इस सृष्टि में 4 मनुष्य हृदय को कांटे की भांति चुभते हैं। मूर्ख नौकर, कपटी राजा,
कपटी नारी और धोखेबाज मित्र, जो ये चारों लोग हैं, यह किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मित्र जो स्वर्ण कलश की भांति हो, उसके मुख पर अमृत लगा हो किंतु अंदर विष भरा हो, ऐसे मित्र को त्याग देना ही उचित है। इसीलिए हे सखा सुग्रीव जी, सर्वप्रथम हम आपके दुखों का निवारण करेंगे, उसके बाद जानकी का पता लगे वह उचित उपाय करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे प्रभु, कहिए सखा आप कह सुग्रीव रहे जी। हैं कि बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा, लेकिन प्रभु मुझे शंका है, मेरा भाई बाली ऐसे नहीं मरता है प्रभु। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ, आप अपने हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह न रखिए। हम आपको वचन देते हैं कि आपके भाई बाली को हम एक ही बाण से समाप्त कर देंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई संदेह हो तो हमें कहिए, हम उस संदेह का निवारण अवश्य करेंगे। हे प्रभु, बाली को मारना कोई सरल नहीं है, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। ये जो सामने 7 ताल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं प्रभु, यदि इनको जो चंद्रमंडलाकार में है प्रभु, इनको एक ही बाण से जो बीन दे देगा और सीधा कर देता है, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। आज आप इन बाणों को एक ही बाण से बीन देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सखा सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट न कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मुझे अब कोई भय नहीं है। ठीक है सखा सुग्रीव जी। ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ कहाए। अब आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। अब मेरी शंका दूर हो गई है। ठीक है सखा सुग्रीव जी। हाँ? हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ प्रभु। अब आप निश्चिंत होकर अपने भाई वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भव। लई सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कही हाथा। जय श्री राम। हाँ, सब सुनने की बात है। 101 रुपए जोगनिया रोड लाइन्स आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में भेंट है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। साधुवाद। श्री राम। जय शंकर की। हो तेरे बीती उमर हरि नाम बिना, राम राम बोल हरे राम बोल, राम राम बोल